तो एस ने लियोन को फाइनली वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में हरा दिया और बन गया है पोकेमॉन मास्टर और वो अपने जर्नी को कंटिन्यू कर रहा होता है। तो एस अभी एक ट्रेनर से बैटल कर रहा होता है और एस ने चूज़ किया है अपना लुकारियो को और ओपोनेंट ट्रेनर ने चूज़ किया है अपने लैप्रेस को। एस अपने लुकारियो को बोलता है और स्फीयर अटैक करने को और लुकारियो और स्फीयर से लैप्रेस की टाइटाई फिश कर देता है और वो बैटल इजीली जीत जाता है और वो आगे जंगल की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि उसे अपने ग्रेनिंजा को वापस अपनी टीम में लाना है क्योंकि कालो सीजन के सारे निगेटिव एनर्जी को ग्रेनिंजा ख़त्म कर चुका होता है। थोड़ी दूर चलते ही एस और पिकाचू को एक लड़का जंगल के बीचों बीच बेहोश पड़े मिलता है। एस वहाँ पे जाता है और उस लड़के को होश में लाने की कोशिश करता है और पिकाचू को बोलता है अपने थंडर शॉट से उसे होश में ला दो और पिकाचू अपने थंडर बोल्ट से उसे होश में ला देता है। और इतना ही नहीं, उसके पास एक बहुत ही अजीब सा पोकेमॉन एक रहता है जो बाकी एक से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। उस लड़के को होश आते ही वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम नेशविल है। नेशविल बहुत डरा हुआ होता है और वो एस से हेल्प मांगता है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, मुझे उनसे बचा लो। और फिर एस देखता है कि कुछ लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए एस और नेशविल की तरफ आ रहे होते हैं। एस को तभी एक आइडिया आता है कि वो लोग क्यों ना पेड़ पे चढ़ जाए और उनसे बच जाए और ठीक प्लान के अकॉर्डिंग एस और नेशविल पेड़ पे चढ़ जाते हैं और वो आदमी जो ब्लैक कपड़े पहने रहते हैं वो यहाँ पे आते हैं और नेशविल की तलाश करते हैं और ना मिलने पे आगे बढ़ जाते हैं। एस नेशविल से अपना पूरा नाम कहने को बोलता है तो नेशविल बोलता है यार मेरा नाम हरूटो नेशविल है, तो मुझे हरूटो भी बोल सकते हो। फिर एस को याद आता है कि उसके पास एक बहुत ही अजीब सा एग है, तो वो उस एग के बारे में हरूटो से पूछता है और वो भी पूछता है कि वो लोग कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। इसका जवाब देते हुए हरूटो बोलता है कि ये पोकेमॉन का एग नहीं, ये बल्कि द लेजेंड गॉड पोकेमॉन आर्कियस का एग है। और फिर एस हैरान हो जाता है और पूछता है कि अगर ये एग आर्कियस का है तो ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो हरूटो इस एग की पूरी कहानी बताता है। वो बोलता है कि यार 100 साल पहले मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को आर्कियस ने ये एग दिया था संभालने को और कहा था कि मैं 100 साल बाद ये एग तुमसे लेने आऊँगा। अभी मुझे फ़िलहाल गिरेंटीना के वर्ल्ड में जाना है, वहाँ की तबाही को रोकना। और आर्कियस ने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को कहा था कि ये एग मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही। और वो कहता है कि तुम इस एग को आज से ठीक 100 साल बाद ल्यूमिनस टाउन के टेम्पल में रखाना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यार तुम्हारे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा भयंकर तबाही मचेगी। और फिर हरूटो बोलता है कि ये दिन आज ही है और मुझे आज ही ये ल्यूमिनस टाउन में जाके उस टेम्पल को ये एग रखना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो यार हमारी दुनिया ख़त्म भी हो सकती है। और एस बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। और हरूटो ये भी बोलता है कि वो जो ब्लैक कपड़े में लोग थे वो बहुत बुरे लोग होते हैं, वो इस एक का पावर का यूज़ करके पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते, पर मैं उनसे ये एक बचाता फिरता इस जंगल में आया और अचानक मैं एक पेड़ से टकरा गया और मैं बेहोश हो गया। एस हरूटो को बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, इस काम में मुझे और पिकाचू को तुम्हारी मदद करने दो। और हरूटो ठीक है बोल के निकल पड़ते हैं दोनों ल्यूमिनस टाउन के टेम्पल की ओर। और तभी अचानक एस और हरूटो पे एक मैग्मार और एक सिंडरेल्स अटैक कर देता है, जो कि वही दो लोग के पोकेमॉन होते हैं जो हरूटो का पीछा कर रहे थे। और तभी एस अपने लुकारियो को बाहर निकालता है और ऑरा स्फीयर यूज़ करने को बोलता है, लेकिन वो दोनों बहुत पावरफुल रहते हैं और मैग्मार फ्लेम थ्रोअर यूज़ करके लुकारियो को डिफीट कर देता है। तभी मैग्मार और सिंडरेल्स के पीछे से एक जाइंट वाटर सर्किन आता है और वो वाटर सर्किन की पावर इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो एक ही हमले में दोनों मैग्मार और सिंडरेल्स को डिफीट कर देते हैं। और तभी एस का ग्रेनिंजा उसके सामने आ जाता है और वो दोनों लोग डर के भाग जाते हैं। और फिर एस ग्रेनिंजा से पूछता है कि तुम हमारे टीम में वापस ज्वाइन करोगे। और क्या ग्रेनिंजा हाँ बोल देता है और एस उसे अपने पोकीबॉल में रख लेता है ताकि वो आगे उसका यूज़ कर सके मदद करने में। एस हरूटो को बोलता है कि यार बहुत रात हो चुकी है और टेम्पल भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए आज हम लोग पोकेमॉन सेंटर में रुक जाते हैं, वैसे भी बहुत ही देर हो चुकी है। लकीली वो जिस पोकेमॉन सेंटर में जाते हैं वहाँ पे टीम रॉकेट पहले से ही वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो लोग एस और हरूटो को साथ में देख लेते हैं। और क्या हमेशा की तरह मियाओथ प्लान बनाता है कि हम लोग एस के पिकाचू को और साथ में जो वो एग है उसे चुरा लेंगे। और ठीक रात को सोने के बाद, एस और हरूटो के सोने के बाद, टीम रॉकेट अपने प्लान को अंजाम दे देती है और वो एग और पिकाचू को चुरा लेती है। जब एस और हरूटो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि एग भी गायब है और पिकाचू भी गायब है। एस बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो अपने ग्रेनिंजा को यूज़ करता है। ग्रेनिंजा पिकाचू के ऑरा को पहचान लेता है और पता कर लेता है कि पिकाचू कहाँ है। और फिर क्या था, वो टीम रॉकेट के पास होती है जो कि पोकेमॉन सेंटर से बस कुछ ही दूर पे होती है। और ग्रेनिंजा और एस वहाँ पहुँच के ईजिली टीम रॉकेट को डिफीट कर देता है और एग और पिकाचू को वापस ले आता है।
हरुटो एस को बोलता है हमें जल्दी करना होगा, कुछ ही घंटे बाकी है और हमें टेम्पल में वो एक को भी देना है। और फिर एस और हरुटो टेम्पल की ओर निकल पड़ते हैं और वो लोग टेम्पल के गेट के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि प्रेसिडेंट रोज और उनके साथ कुछ लोग रहते हैं और प्रेसिडेंट रोज एस से ये कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि इस एग में कितनी ताकत है। इस एग की मदद से वो चाहे तो आर्कियस को भी अपने वश में कर सकता है और उनके पास ऐसी एक मशीन है जिससे इस एग को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और एस का ध्यान उस मशीन पे जाता है और वो पिकाचू को बोलता है कि हमें ये मशीन को तबाह करना होगा। हरुटो एग लेके अंदर टेम्पल के जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट रोज के ग्रंट्स उसे रोक लेते हैं और एस को भी रोक लेते हैं। एस के पास बहुत ही कम, सिर्फ 3 ही पोकेमॉन होते हैं। इसी बीच टाइम पूरा हो जाता है और आर्कियस वहाँ पे आ जाता है और एग को नहीं वहाँ पे देख के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और आसपास की चीज़ों को तबाह करने लगता है। तभी प्रेसिडेंट रोज और उसके ग्रंट हरुटो से एग छीन कर उस मशीन में फिक्स कर लेते हैं और आर्कियस को कैप्चर कर लेते हैं। और अब प्रेसिडेंट रोज ये आदेश देते हैं कि पूरे कालोस को तबाह कर दो और जो भी मेरे रास्ते में है उसे भी। और आर्कियस निकल पड़ता है पूरे कालोस को तबाह करने के लिए। तभी वहाँ पे एस के कैलोस गैंग की एंट्री होती है, क्लेमोंट और सेरिना। और साथ में क्लेमोंट के पास कुछ पोकेबॉल्स भी रहते हैं जिसमें एस के पोकेमॉन रहते हैं जो कि उसने प्रोफेसर ओक से मांग लिया था। और ये पोकेमॉन थे चारिज़ार्ड, सेप्टाइल, इन्फर्नेप और ड्रैगनराइट। एस सबसे मिलकर बहुत खुश होता है और यहाँ पे एस और उसकी कालोस गैंग प्रेसिडेंट रोज और उसके टीम से बैटल करती है। और एस हरुटो को बोलता है कि तुम मेरे ड्रैगन नाइट पे बैठ के टेम्पल के अंदर जाओ। और जैसे ही वो टेम्पल के अंदर जाता है वो देखता है कि टेम्पल पे एक लॉक लगा हुआ है जो कि रेक्वेजा टावर में ही हमें मिलेगा। हरुटो एस के पास वापस जाता है और ये सारी बात बताता है और एस बोलता है कि हमें अब इस मशीन को तो तबाह करना होगा और आर्कियस को हमें थोड़ा और समय देना होगा। तो सबसे पहले पिकाचू अपने जायंट इलेक्ट्रो बॉल से उस मशीन को तबाह करो, एस ऐसा बोलता है और पिकाचू अपने अटैक से उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। मशीन के डिस्ट्रॉय होते ही आर्कियस तो होश में आ जाता है पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी एस हरुटो को बोलता है कि तुम्हें आर्कियस से बात करनी होगी और हमें कुछ और समय मांगना होगा। एस के कहने पे हरुटो आर्कियस से बात करता है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर आर्कियस मान जाता है और कहता है मैं तुम्हें 24 घंटे का समय दे रहा हूँ। अगर मुझे इस 24 घंटे के अंदर एक टेम्पल में वापस नहीं मिला तो मैं पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ऐसा बोलकर आर्कियस यहाँ से चला जाता है और एस जो है वो एक अपने कैलोस गैंग को दे देता है और बोलता है कि इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और हरुटो और एस चारिज़ार्ड पर बैठ के निकल पड़ते हैं रेक्वेजा की तलाश में ओजोन लेयर पर। और उन्हें रेक्वेजा मिल भी जाता है पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उन पर अटैक करता है। तभी एस हरुटो को बोलता है कि जैसे तुमने आर्कियस से बात किया वैसे ही रेक्वेजा से भी बात करो। ठीक उसी तरह हरुटो रेक्वेजा से बात करता है। रेक्वेजा बोलता है कि अगर तुम मुझे बैटल में हराओगे तभी मैं तुम्हें वो की दूंगा। और क्या था, फिर हरुटो एस को बोलता है कि तुम्हें रेक्वेजा को बैटल में हराना होगा। एस यहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करता है और वो अपने सारे पोकेमॉन को बाहर बुला लेता है और पिकाचू, ग्रेनिंजा, ड्रैगनाइट और चारिज़ार्ड चारों मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं। और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि रेक्वेजा एक ही बार में हार जाता है और फिर रेक्वेजा उन्हें की दे देता है। की देने के बाद रेक्वेजा बोलता है कि अगर तुम अभी ही जाके टेम्पल को अनलॉक करने की कोशिश करोगे तो ये की डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हें हो का रेनबो फेदर भी चाहिए होगा ताकि तुम इस की को एक्टिवेट कर सको। इतना बोलने के बाद रेक्वेजा निकल पड़ता है। इतना सुनते ही हरुटो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो तो जानता ही है कि वो कितना ज़्यादा रेयर पोकेमॉन है और वो बहुत ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन है और कभी कभी ही इंसानों को दिखाई पड़ता है। पर एस यार बोलता है कि मेरे पास हो का रेनबो फेदर है। जब मैंने पिकाचू के साथ अपना जर्नी स्टार्ट किया था तभी मैंने हो को देखा था और उसका रेनबो फेदर मेरे पास है। एस हरुटो को बोलता है कि अब हमें पैलेट टाउन जाना होगा क्योंकि मेरे सारे पोकेमॉन बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हमें इसे कैंटो रीजन में प्रोफेसर ओक के पास छोड़ना होगा। एस पैलेट टाउन पे लैंड करता है और फिर वो प्रोफेसर ओक के पास मिलने जाता है और प्रोफेसर ओक को सारी बात बताता है। प्रोफेसर ओक ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं और फिर एस प्रोफेसर ओक से पूछता है कि इस की को एक्टिवेट कैसे किया जाए और प्रोफेसर ओक अपना दिमाग लगा के उस की को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर एस प्रोफेसर ओक से पूछता है कि आर्कियस हमें ये एक ऐसे ही क्यों नहीं हमसे ले जाता, इसे टेम्पल में रखना क्यों ज़रूरी है। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं ये कोई नॉर्मल एग नहीं है, ये पोकेमॉन का भी एग नहीं है, ये आर्कियस का एक स्पेशल एग है जिसका हैचिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो स्पेशल जगह पर ये एग ले जा रहा है। उस दिन आराम करते ही अब सिर्फ 5 घंटे बाकी रहते हैं तो प्रोफेसर ओक एस और हरुटो को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं और दोनों फ्लाइट पकड़ के सीधा कैलोस पे लैंड करते हैं। वो लोग ल्यूमिनस टाउन जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं और क्लेमोंट और सेरिना से एग वापस ले लेते हैं और उन्हें शुक्रिया भी कहते हैं।
और फिर वो चारों बातचीत करते करते उस टेम्पल की ओर बढ़ पड़ते हैं और टेम्पल पहुंचते ही उस की से हरुटो उस ताले को लॉक कर लेता है और जाके एक को उसकी जगह पर रख देता है। और कुछ ही देर बाद वहाँ पे आर्कियस आ जाता है। आर्कियस इस बार तो गुस्सा नहीं होता क्योंकि एक अपने ही जगह पे रहता है और हरुटो और एस को थैंक्स बोलकर वो यहाँ से निकल जाता है और हरुटो भी एस को बाय बोल देता है और एस अपने कालोस गैंग को अलविदा कहकर एस और पिकाचू फिर से निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी की तरफ।